क्या वाकई इस बार नीतीश कुमार की पार्टी का बिहार से सफाया होने वाला है? क्या वाकई इस बार बिहार में बड़ा सियासी तख्तापलट होने वाला है? क्या बिहार में तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार बनने वाली है? ये तमाम दावे बिहार विधानसभा से चुनाव से पहले ही जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से ठोके जा रहे हैं, इसमें तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी का इस बार बिहार की राजनीति से अब खात्मा होने वाला है, सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को टेक ओवर करने वाली है और ऐसे में जेडीयू का विलय अब आने वाले चंद महीनों में ही बीजेपी में हो जाएगा। ये तमाम बातें कही हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम बिहार में इंडिया गठबंधन में काफी मजबूत हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता 20 साल पुराने खटारा मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। बिहार की जनता जवानी के साथ चलना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। यानी कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अपने आप को अब बिहार में क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का परिपक्व राजनेता के तौर पर तैयार कर चुके हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, नीतीश कुमार की पार्टी को पिछले 2020 के चुनाव के मुकाबले इस 2025 के चुनाव में करीब 15 सीटों पर बीजेपी झटका देने जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 में 115 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 43 सीटों पर 43 सीट्स पर जीत नसीब हुई थी। ऐसे में अब वक्त आ चुका है कि नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक तौर पर अपनी जो राजनीतिक कला है, जो उनकी राजनीतिक परिपक्वता है, उसका इस्तेमाल करने का, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इशारा कर दिया है कि चाचा जी इस बार सीएम कुर्सी से आप दूर नहीं होना चाहते, लेकिन कुर्सी आपसे दूर होना चाहती है। आप इस कुर्सी को छोड़ दीजिए और इस कुर्सी के लिए अब तेजस्वी यादव इस कुर्सी का दावेदार है। बिहार के लोग ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार को तेज रफ्तार वाली तेजस्वी सरकार मिले। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार क्या वाकई नीतीश कुमार की पार्टी का यही हश्र होने वाला है? क्या वाकई नीतीश कुमार की पार्टी आगामी दिनों में पूर्णतः यहाँ पर जिस तरीके से उनकी रणनीति रही है, पूर्णतः यहाँ पर बैकफुट पर जाती हुई नजर आएगी? पूर्णतः यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक तौर पर पिछड़ चुकी है? क्या वाकई में वक्फ संशोधन बिल का यहाँ पर विरोध करना नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक बीते हुए जमाने के राजनेता बन चुके हैं? ये तमाम सवाल हैं और इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। तेजस्वी यादव ने एक जनसभा की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस जनसभा में कहा कि साफ तौर पर नीतीश कुमार का सफाया होने वाला है। बिहार की जनता इस बार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहने वाली है। बीजेपी में जेडीयू का विलय होने वाला है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस बार बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का सपना जो देख रही है, ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव किस तरीके से बीजेपी जेडीयू को निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए। कई लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन इस मौजूदा सरकार में लोगों ने किया है और हम लोग भी कई जगह गए। हम लोग उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप देखिएगा जिस प्रकार से अफसरशाही पूरी तरीके से पूरे बिहार में चल रहा है, मुखिया जी लोग को तो धमकाया जाता है, पूरी तरीके से धमकाया जाता है कि ऐसे करो वैसे करो, नहीं तो फंड रोक लेंगे, एफआईआर कर देंगे, जांच करा देंगे। ये भय का वातावरण जो है इस सरकार में जो है बनाया गया। हमको तो कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में भी अधिकारी लोग जो हैं सभी लोगों को चिट्ठी जो है भीड़ जुटाने में लगाए हुए, फरमान जारी किया जाता है।
तो उस हिसाब से आप देखिएगा जो मौजूदा सरकार, बल्कि न्याय करना चाहिए, लोगों को जस्टिस देना चाहिए, वो न्याय और जस्टिस ना दे करके आप लोगों का शोषण करने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से अफसरशाही ला, और ये चुनावी वर्ष है और इस बार बिहार की जनता ने 20 साल राज्य की सरकार को देखा, 11 साल केंद्र की सरकार को देखा, फिर भी बिहार हमारा सबसे गरीब राज्य है पूरे देश में। सबसे ज़्यादा पलायन किसी राज्य में होता है तो बिहार में होता है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति आय अगर सबसे कम किसी राज्य का है तो बिहार है। प्रति व्यक्ति है बिहार है। किसानों की आय में बिहार सबसे फिसड्डी है। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई धंधा है। लगातार लोग जो है पलायन कर रहे हैं कई क्षेत्रों से। सरकारी आंकड़े बताते हैं 3 से 4 करोड़ लोग तो पलायन कर रहे हैं। हमको लगता है उससे ज़्यादा ही जो है लोग जो है काम धंधे के लिए लोग बाहर जाते हैं। आज बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार केंद्र सरकार कर रही है, कोई विशेष पैकेज नहीं, कोई भी आप देखिएगा विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया गया पार्लियामेंट में। कहीं भी आप देखिएगा जो सहयोग आर्थिक तौर पे बिहार को मिलना चाहिए था नहीं मिला। इसलिए आज आप सब लोग, ज़्यादातर लोग किसान हैं, सब लोग किसानी करते हैं। हम तो चाहेंगे कि आप लोग अपने पंचायत में जा कर के लोगों को जोड़ने का काम करें और इस बार 25 के एनडीए सरकार को उठा करके फेंकने का काम करेंगे। 20 साल पुरानी ये खटारा सरकार है। खेती बाड़ी करने वाले लोग जानते हैं, एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा खेत में 20 साल तक तो ज़मीन बंजर हो जाता है, फसल नहीं आता। अब समय आया है नया बीज रोपने का, ताकि अच्छा फसल आए और आने वाले नस्लों का भी भविष्य बेहतर बने। इसलिए आप सब लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से हम लोग कहेंगे अब गांव की तरफ आप लोग कूच करने का काम कीजिए। पटना में बैठ करके अब काम चलने वाला नहीं है। जनता के सुख दुख में आप लोग भागीदार बनिए। उन तक लालू जी का, पार्टी का विचारधारा को, हम लोगों के कामों को आप लोग जनता के बीच ले जाने का काम कीजिए। और एनडीए की नाकामी और जिस प्रकार से केंद्र सरकार की सौतेला व्यवहार जो बिहार झेल रहा है, हर चीज़ गुजरात को दिया गया, बिहार को ठेंगा दिया गया। एमपी सबसे ज़्यादा यहाँ से, वोट सबसे ज़्यादा यहाँ से, और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। इसलिए आप सब लोग जो है चुनाव के समय एकजुट होकर के, सभी धर्म जाति के लोग एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकसित और नंबर 1 रखने के लिए अब समय आया है कि सरकार का बदलना जरूरी है। परिवर्तन अब जरूरी है। 20 साल तक ये सरकार चली, फिर भी गरीबी महंगाई नहीं हटा पाई। हम लोगों ने ऐलान किया माई बहन मान योजना का कि 2500 रुपया खाते में देंगे। गैस, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का 500 रुपया हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग करने का काम करेंगे। वृद्धा पेंशन जो 400 है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या दिव्यांगों का, वो 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और यही नहीं, युवा आयोग का गठन किया जाएगा। डोमिसाइल 100% हम लोग लागू करेंगे ताकि बिहार के लोगों को बिहार में 100% जो है नौकरी मिले। लाखों की तादाद में नौकरी आएंगी और हम लोगों ने काम करके दिखाया है। तो इसलिए जो भी बातें हम लोगों ने कही है उसको आप लोग जन जन तक पहुंचाने का काम कीजिए। अभी समय नहीं, अभी हमारा महागठबंधन का बैठक भी होने जा रहा है और आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन वो भी है। लेकिन विद्यार्थी जी ने बड़े मन से
बड़े दिल से जो है मेहनत की है, इसलिए हम यहाँ आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से संवाद किया और बस यही चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद और समर्थन जो है हम लोगों को मिले, ताकि ताकत मिले, ताकि जो बिहार को जिन लोगों ने भ्रष्टाचार में लूटने का काम किया, अपराध बढ़ाने का काम किया, इनसे तेजस्वी